भारत में स्लमों का एक बहुत बड़ा ही स्थान है। भारत में हर एक जगह में, हर एक सिटी में स्लम अस्तित्व में होता ही है, स्लम रहता ही है। वैसे ही एक स्लम है रांची स्थित बिरसा चौक, जो चौक है बिरसा चौक। वहाँ से यदि आप रातू रोड की ओर जाइएगा तो ये बाईपास रोड है, रातू रोड के पास ये बाईपास रोड है। वहीं पे ये एक स्लम है जो एचईसी के ज़मीन पे अवैध रूप से निर्माण करके कुछ गरीब तबके के जो लोग हैं वो रहते हैं यहाँ पे। और ये बस्ती को पत्थल कोचा बोला जाता है। पत्थल कोचा यदि आप देखिएगा तो अवैध रूप से यहाँ निर्माण किया गया है, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी यहाँ निर्माण किया गया है। और इसी में जो अस्थायी रूप से इसका निर्माण करके कुछ गरीब तबकों के जो लोग हैं, जो रांची में बाहर से आए हैं और रहते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे अवैध रूप से निर्माण करके रह रहे हैं। ये एचईसी का ज़मीन है। एचईसी जो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है उसका ये ज़मीन है। यदि आप देखिएगा इस साइड पे तो यहाँ पे एचईसी का कॉलोनी है। एचईसी में के जो वर्कर हैं, एचईसी के जो कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पे रहने के लिए उनको कॉलोनी दिया गया है, उनका क्वार्टर है। और उसी के बगल में जो ये खाली ज़मीन था, उसी में ये जो गरीब तबके के लोग हैं वो यहाँ रह के अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं, यहाँ काम वाम करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। इनके साथ में इनकी फैमिली भी है। ये और कहीं पे भी स्थापित इनको एचईसी की ओर से इनको कल नोटिस दिया गया था। नोटिस दे के इनको बोला गया है कि इनको यथाशीघ्र यहाँ से अपना जो झुग्गी झोपड़ी है, जो इनका निवास स्थान है, उसको खाली किया। यहाँ नोटिस देने के बाद कल बिरसा चौक पे बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से कल वहाँ पे एक प्रदर्शन निकाला गया था कि ये जो बस्ती है उसको ना हटाया जाए। इसको लेके प्रदर्शन निकाला गया था बिरसा चौक पे। और आज इनको नोटिस दे के ये बोला गया है कि इनको अपने से ये घर खाली कर दिया जाए। यदि ये अपने से घर खाली नहीं करते हैं, यदि इनको अपने से घर को खाली नहीं करते हैं, ये अपना घर खाली नहीं करते हैं, तो इनको यहाँ से कानूनी कार्रवाई करके इसको हटा दिया जाएगा और बाकायदा इसको जबरन हटा दिया जाएगा। यदि आप इधर देखिएगा तो बहुत सारे यहाँ पे अवैध रूप से निर्माण झुग्गी झोपड़ी है, छोटा छोटा एक कह सकते हैं घर है, जहाँ वो रहते हैं, वो यहीं पे निवास करते हैं। बीच बीच में आपको कुछ ऐसे खाली जगह भी आपको मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ लगभग हमको लगता है कि हज़ारों संख्या में झुग्गी झोपड़ी बना हुआ है, सब टेंट के माफिक बना हुआ है, छोटा छोटा घर है, छोटा छोटा रूप से ये निर्माण की करके यहाँ रहते हैं, अपने परिवार के साथ में रहते हैं। ये किसी प्रकार से यहाँ अपना गुजर बसर चलाते हैं। यदि इधर आप देखिएगा तो उस साइड रेलवे का ज़मीन है। उस साइड पहले रेलवे का ज़मीन में ही कुछ लोग पहले रहते थे, लेकिन रेलवे वहाँ से बाउंड्री करके उनको हटा दिया है। और हटाने के बाद ये जो वहाँ जो पहले रहते थे वो अब इस साइड पे हस्तांतरित होकर यहाँ झुग्गी झोपड़ी बनाए हैं। अब एचईसी की ओर से इनको एचईसी की ओर से इनको नोटिस दे के बोला गया है कि यथाशीघ्र खाली कर दिया जाए। कल इनको नोटिस दिया गया था और आज बोला गया है कि आप अपना जो झुग्गी झोपड़ी है उसको खाली कर दीजिए, ये बोला गया था। और इनको ये बताया गया है कि आप खाली कर दीजिए, अन्यथा इनको जोर ज़बरदस्ती यहाँ से हटा दिया जाएगा। जेसीबी लगा के, डंपर लगा के इनको हटा दिया जाएगा। यहाँ कुछ लोग हैं, आप देखिएगा, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ रहने वाले कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्या समस्या है, क्या मसला है, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं और गहराई पे जाते हैं कि क्या मसला है। आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? ये टूटा था, जो वही समय से रह रहे हैं। ये जब एचईसी तोड़ रेलवे वाला तोड़ा था, उस समय कहीं हम लोग के गुजारा नहीं था, परित ऐसी था, ऐसी झोपड़ी बनेले थे। हाँ, हम लोग जी कम से कम यहाँ पर 70 से हैं। 1970 से? हाँ, 1970 से हैं, तो उससे पहले आप लोग हटाया नहीं गया था? नहीं। तो आप लोग 1970 से यहाँ लगातार हैं? हाँ, लगातार हैं। कितना के पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गया सर। यहाँ पहले आप लोग रेलवे की जमीन में रहते? हाँ, रेलवे की जमीन में जी रहते। तो रेलवे आप लोगों को कब हटाया था? रेलवे जी यही 2 साल पहले हटाया था। हाँ, इनको रेलवे का जमीन में ये पहले रहते थे, रेलवे इनको हटा दिया गया, उसके बाद वो इधर शिफ्ट हो गए थे। नमस्ते। हम 17 साल के उम्र में इस जगह जंगल झाड़ को काट के घर बनाए और आज हमरा
हो गया 60 बरस। कितना साल से हम हैं, हम कहीं बाहर के नहीं हैं, इसी इलाका के हैं, इसी इलाका के हैं। और यहाँ हम लोग कमाते थे, खाते थे। और रेलवे के जमीन में हम लोग नहीं थे। आधा आदमी रेलवे के जमीन में था, आधा आदमी हम लोग BW में थे। हैं, उसके बाद में रेलवे अपना जमीन को ले लिया पहले। उसके बाद में हम लोग का रेलवे में नहीं पड़ता था, हम लोग का BW पड़ता था। और हम लोग को मौका भी नहीं दिया। 15 दिसंबर को एक बाइक आया, दोनों तरफ से डोजर भिड़ा दिया। हम लोग पूछे, अलाउंस किया तो हम लोग पूछे कहाँ तक लीजिएगा, तो बोला जे हम 5 फीट अपना जगह लेंगे, अपना रेलवे का जगह लेंगे बोला। और दोनों पार्टी से डोजर भिड़ा के और तोड़ दिया। हम लोग का चावल, दाल, अल्बेस्टर, हम लोग कितना मेहनत से हम लोग घर बनाए थे। और पूरा हम लोग का चौकी, सुतने वाला चौकी, कपड़ा लाता, डेगची, बर्तन सारा चपो चपा हो गया हम लोग का। हम लोग भी तो सरकार का आदमी हैं। हम लोग वोट देते हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, वोटर लिस्ट है। तो किसके लेके आज हेमंत सोरेन बड़ा हुआ? किसके लेके आज जीता? पब्लिके से लेके ना जीता। बड़ा बड़ा आदमी लोग जो है, वो लोग 2 गो बच्चा करता है। आदिवासी लोग 17 गो बच्चा करता है, तो 17 गो वोट जाता है। हाँ, और बड़ा आदमी लोग का 2 गो वोट जाता है। तो कौन ज्यादा दिया? हम लोग ना ज्यादा दिए। इतना जो माया योजना लालची दे के आज हेमंत सोरेन वोट जीत लिया। तू तो चोर है। किसी को लालची दे के ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, लालची दे दिया। बेवकूफ हम लोग हैं, आदिवासी हैं। आप लोग को यहाँ से हटने के लिए नोटिस कब दिया गया? रुकिए, बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। उसके बाद में नोटिस भेजा इलेक्शन के पहले। इलेक्शन के पहले हेमंत सोरेन का जीतने से पहले भेजा। 1 महीना जुमा जुमा हुआ नहीं हुआ और पूरा तोड़ दिया। हम लोग को मौका भी तो देता, 2 रोज का मौका देता, 2-3 घंटा का मौका देता। हम लोग गरीब अपना सामान हटा लेते। अभी तोड़ दिया। हम लोग इधर HSC का जमीन में गंदा पानी जाता है। ए चुप रहो। पायखाना जाता था उधर, जितना क्वार्टर का पायखाना जाता था, उसको हम लोग पूरा पब्लिक उसको छेक के दूसरा तरफ बहुत मेहनत करके उस पानी को दूसरा तरफ हटा दिए। हटाने के बाद हम लोग को तिरपाल कोई दूसरा कोई दिया। वही तिरपाल छाड़ के हम लोग अभी किसी तरीका रोजगार कर रहे हैं। कोई क्वार्टर कमा रहे हैं, कोई मजदूरी कमा रहे हैं, कोई भीख मांग रहे हैं। एगो रहने का स्थान हम लोग बनाए हैं और अभी हैं अभी। तो वहाँ भी हम लोग को 5-6 दिन पहले नोटिस दे दिया जे हटो। तो हम लोग कहाँ जाए? हाँ, हम लोग कहाँ जाए? हम ही लोग को बोल रहा है जे HSC का जमीन हटाओ। HSC में जो लीज में लिया है क्वार्टर, एक गो क्वार्टर लिया है 2 तला 3 तला को, और नीचे में दुनिया का बाउंड्री बनाया है। क्वार्टर बनाया है। कितना भाड़ा कमा रहा है क्वार्टर वाला? आओ तुम ही बोल लो। क्वार्टर वाला, उसको चुप कराइए। क्वार्टर वाला कितना भाड़ा कमा रहा है, देखिए कितना कमा रहा है। उसको HSC नहीं दिख रहा है। हाँ, उसको HSC नहीं दिख रहा है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग थोड़ा से झोपड़पट्टी बना के हैं, तो उसको बोल रहा है हटो भागो। कहाँ जाए? हम लोग को जगह बता दीजिए, काहे कि एक बार रेलवे तोड़ दिया तो हम लोग किसी तरीके इधर बस गए। तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग आदमी नहीं है। हम लोग को जगह बता दीजिए, वही हम लोग शरण रखेंगे। हम लोग को बिल्डिंग नहीं चाहिए। हम लोग को जगह बता दीजिए, अस्थाई बता दीजिए। वहाँ पर हम लोग फिर से तिरपाल गाड़ के फिर से नया जीवन बनाएंगे। आप देखिएगा कि जैसे ये बता रहे हैं कि यदि इनको यहाँ से माइग्रेट किया जाता है तो इनको एक अस्थायी रूप से कोई जगह बता दिया जाए जहाँ ये जाके रह सके।
यहाँ और भी महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि इनके साथ में सिर्फ ये नहीं, इनके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अभी गर्मी का माहौल है और गर्मी के माहौल में अभी लगभग 37 से 40 डिग्री तापमान होने वाला है। इस तपतपाती गर्मी में ये कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों के लेके। इनसे भी जानते हैं कि क्या है मेन मामला। पहले ये रेलवे की ज़मीन में थे, अब एचईसी की ज़मीन में अपनी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। इनको नोटिस दिया गया है 3-4 दिन पहले, लेकिन नोटिस में जनवरी का तारीख जो है इंकित है। ये जैसे बता रहे हैं कि नोटिस इनको 3-4 दिन पहले दिया गया है, लेकिन नोटिस में जनवरी का तारीख इंकित है। आप लोग को कब नोटिस दिया गया है? बीफे के दिया है। क्या बोला गया है नोटिस? अब तो वो हम लोग कौन पढ़ा कहाँ कैसे जानेंगे बेटा, है इस सबको नहीं जानते हैं हम लोग। देखिए, इनको नोटिस दिया गया है, ये नोटिस है, ये नोटिस दिया गया है। हम आपको पढ़ के बताते हैं कि नोटिस में क्या लिखा गया है। ये नोटिस जो है वो हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची के द्वारा सूचना दिया गया है। यह देखा गया है कि अनाधिकृत संरचनाओं का निर्माण कुछ व्यक्तियों के द्वारा एचईसी लिमिटेड की सीमा के भीतर बिना अनुमति के, बिना प्रमाणीकरण के किया जा रहा है। सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत इस प्रकार का अनाधिकृत निर्माण एक अपराध है। एचईसी लिमिटेड ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इस संबंध में यह देखा गया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे अनाधिकृत और अवैध निर्माण को खरीदने, बेचने, साइन करने में लिप्त हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध है। चूंकि अनाधिकृत और अवैध निर्माण को आप अपने से हटा ले और ध्वस्त कर ले। अगर एचईसी परिसर में कोई अवैध निर्माण पाया जाएगा तो एचईसी जिला प्रशासन किसी भी समय अगर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देगी। यह नोटिस एचईसी के परिसर रहने के सभी नागरिकों के लिए किया जा रहा है और इसमें 22 जनवरी 2025 का तारीख दिया गया है। यदि आप इसमें देखिएगा तो 22 जनवरी 2025 का तारीख दिया गया है। इनको बोला गया है कि अपने से हटा ले, यदि नहीं हटाते हैं तो एचईसी प्रशासन इसको स्वयं आके हटा देगा। और आज का दिन मुकर्रर किया गया हटाने के लिए, 3 बजे तक का समय दिया गया है इनको यहाँ से हटाने के लिए। और यहाँ लगभग 500 ऐसे घर हैं जो इस जद में आने वाले हैं और ये बता रहे हैं कि ये कहाँ जाएंगे इस परिस्थिति में। आप लोग, यदि आप लोग हटाए जाते तो आप लोग कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रोडे में रहेंगे। कहाँ जाएंगे बाबू? ये धूप में मरे चाहे मार दें, अब तो ही ना सरकार से विनती करेंगे। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम है 2 गो बच्चा है, 2 गो हम है, एगो सास है बूढ़ी, हाँ 5 गो 6 गो। देखिए, यहाँ पे कुछ परिवार के लोग आए हैं, यहाँ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी जानते हैं एचईसी के द्वारा जो नोटिस दिया गया है। देखिए, इनसे जानते हैं कि आप लोग को आज कै बजे तक का समय दिया गया? 11 बजे का। 11 बजे तक। तो यदि आप लोग अपने से नहीं हटाते तो क्या बोला गया है? बोला है पूरा बुलडोजर चला देंगे, उसके बाद सब सामान उठा लेंगे। अच्छा, यदि आप अपना अगर सामान नहीं हटाते तो उसमें भी बुलडोजर चल जाएगा? हाँ। जैसा ये बता रहे हैं कि यदि अपने से खाली नहीं करते हैं, यदि उसके अंदर कोई व्यक्ति भी होगा या फिर कोई सामान भी होगा तो उस पर ये वो रहम नहीं खाएंगे, बुलडोजर चला दिया जाएगा। जैसे ये बता रहे हैं, इनको जो नोटिस दिया गया है उसके अनुसार कल आगे इनको बोला गया है कि आप अपना हटा लीजिए, नहीं तो इसमें बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे होता क्या है। 3 बजे तक का इनको मोहलत दिया गया है, 3 बजे प्रशासन यहाँ आएगी, देखना ये होगा। और बाकायदा यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय करने की भी बात की गई है। यहाँ पे भारी संख्या में फोर्स भी डिप्लॉय किया जाएगा। यदि उनको कोई अवरोध करता है तो उससे फोर्स निपटने के लिए फोर्स लगाया जाएगा, ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे फोर्स भी डिप्लॉय किया जाएगा। ये जो एचईसी का ज़मीन है, अवैध निर्माण है, उसको हटाने के लिए ये जो स्लम है इसको तोड़ने की योजना बनाई जा चुकी है एचईसी प्रशासन की ओर से। अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्या ये बस्ती को एचईसी प्रशासन हटा देता है। यदि एचईसी प्रशासन हटा देता है इस अवैध निर्माण को तो ये जो गरीब गुरबा है, ये किसी भी प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। ये जैसे वो बता रही हैं कि कोई कहीं काम करता है, किसी घर में काम करता है, कोई भीख मांगता है, ऐसी परिस्थिति में ये अपना जीवकोपार्जन चलाते हैं। ये अपना जीवन किसी भी प्रकार चला रहे हैं। आप यदि देखिएगा तो ये यहाँ पे दिव्यांग हैं,
इनका पैर नहीं है वो यहाँ पे निवास करती हैं। इनसे भी जानते हैं। आप लोग को जो नोटिस दिया गया, आपका घर यहीं पे है, यहीं बना है? यहीं पे हम लोग को घर, हम लोग को दोबारा घर टूटा गया। रेलवे में हम लोग थे, वहाँ से हम लोग को तोड़ दिया गया। 3 महीना हो गया। हम लोग HSC में आए हैं, हम लोग डंटा खुंटा लगा के प्लास्टिक में है, फिर भी यहाँ से बोला जा रहा है कि यहाँ से भी झोपड़ी हटा दिया जाएगा। तो हम लोग को यही मांग है सरकार से कि हम लोग को कहीं आवास रहने के लिए, गरीबों के लिए हम लोग को मददगार कर दिया जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बच्चे हैं, पैर भी मेरा विकलांग है, कहाँ जाएंगे? हम लोग को रेंट में हम लोग दे नहीं पाएंगे। हम लोग को जब खाना भोजन अच्छा ढंग से नहीं हो पा रहा तो हम लोग रेंट कैसे दे पाएंगे? बस हम लोग को यही कहना है। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं करते हैं, विकलांग है, क्या हम करेंगे? आपके पति? पति है तो रेजा कुली काम करते, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो पहले आप लोग रेलवे की जमीन में थे, अब HSC की जमीन में हैं। हाँ, HSC वाला में भी आए हैं तो वही तो 2 महीना 3 महीना हुआ, जनवरी में टूटा हुआ। यहाँ से भी भगाया जा रहा। हम लोग कहाँ पे जाके रहेंगे? गरीब हम लोग को कहीं रहने के लिए आवास हम लोग को सरकार दिया जाए, हम लोग को यही मांग है। आप लोग का आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ का जो स्थानीय जो कार्ड वगैरह है सब? हाँ, सब कुछ हम लोग का पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, जो भी हम लोग वोट यहीं पे देते हैं हम लोग। आप लोग रांची में ही वोट देते हैं? हाँ। तो आप लोग को जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं आती है कि गरीबों को आवास दिया जाता है, वैसा कुछ आप लोग को कुछ मिलता है? अभी तक तो मिला नहीं है। जो हम लोग का रेलवे का जमीन टूटा था वो उस समय नवील जायसवाल के पास गए थे तो हम लोग को बोला गया कि आवास के लिए फॉर्म जमा कीजिए, हम कोशिश करेंगे जहाँ तक भी होगा। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ और अभी तक हम लोग को झोपड़ी में भी है और अब झोपड़ी से भी हटाया जा रहा है। अब हम लोग क्या करें? हम लोग को कुछ दिमाग भी काम नहीं किया जा रहा है गरीबों को। झारखंड सरकार की ओर से बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जो स्लम में रहने वाले लोगों को अस्थायी रूप से उनको बसाया जाता है। शहरी आवास योजना के तत्वाधान में उनको बिल्डिंग बना के बाकायदा सरकार की ओर से उनको शिफ्ट किया जाता है, उनको रहने के लिए एक अस्थायी मकान दिया जाता है। ये बता रही हैं कि इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जितना भी पहचान पत्र है वो सब यहीं का है। यहीं पे वो अपना मतदान भी करते हैं और मतदान में अपना सहभागिता भी निभाते हैं। लेकिन इनको अभी तक एक बार रेलवे की ज़मीन से इनको हटाया गया है और एक बार अब HSC की ज़मीन से इनको हटाया जा रहा है। लेकिन इनको जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिलता है। आप लोग को जो सरकारी राशन वगैरह मिलता है वो सब मिलता है क्या? हाँ, राशन वगैरह तो मिलता है। हाँ, राशन तो मिलता ही सभी को। हाँ, हाँ यही डालते हैं सब। हाँ सब यहीं का है। सबका यही का है, जितना वोटर अथी है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट, सब की चीज यही है, यही का है। सब बाल बच्चा सब पूरा परिवार का ही का है। और मैया सम्मान योजना का पैसा आ रहा है आप लोग को? हम लोग को तो आया है, बंद किया था तो आया है फिलहाल में। हाँ। जैसे कुछ जो सरकारी सुविधाएं हैं जैसे राशन मिलना और मैया सम्मान योजना का पैसा जो महिलाएं हैं उनके खातों में तो आ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि इनको यहाँ से ना हटाया जाए। यदि हटाया जा रहा है तो इनको अस्थायी रूप से कहीं पे इनको स्थान दिया जाए ताकि ये अपना रह सके। काहे अभी गर्मी का मौसम है, इतना तापमान में अपने बच्चों को लेके ये कहाँ जाएंगे, ये इनका कहना है। और आगे देखते हैं कि क्या हो पाता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। समस्या हो रही है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है भैया कि देखिए HSC तो छोटा मोटा जगह है नहीं, इतना बहुत बड़ा जगह में बसा हुआ है। और जो जिसको बोला जाता है, जिनके पास भूमि नहीं रहता उसको क्या बोला जाता है, भूमिहीन या क्या बोला जाता है, वो तो हमको समझ में नहीं है। हम लोग देखिए यहाँ चौथा पीढ़ी हम लोग का बीत गया, उधर थे, उधर से तो उठा के इधर हम लोग चले आए। अब हम लोग के पास अगर भूमि रहता तो हम लोग अपना भूमि में चले जाते। बहुत सा सरकार निकाला है कि ग्रामीण आवास योजना और या शहरी क्षेत्र आवास योजना, तो हम लोग का कहना ये है कि हम लोग को शहरी क्षेत्र आवास योजना भी तो मिलना चाहिए। भूमि रहता तो हम लोग भूमि अपने जगह में चला जाते, और ये छोटा सा हम लोग केवल तिरपाल उरपाल ढक के और उसके बाद में किसी तरह जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इतना बड़ा HSC है और सब कोई बाउंड्री मार मार के अपना घर द्वार बना के और उसके बाद में किराया रेंट कर रहा है, कमा कर रहा है। तो बड़ा आदमी का ही केवल उन लोग का मान्यता रहेगा, गरीब पूर्वा का मान्यता नहीं रहेगा क्या? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के पर अत्याचार ना किया जाए। हम लोग कहीं भी रह रहे हैं, कोई अपना बिल्डिंग ठोक के नहीं रह रहे हैं।
अगर सरकार को लग रहा है घिरना हम लोग से, तो हम लोग को व्यवस्था करे, हम लोग को आवास दे और उसके बाद में अपना घिरना से वंचित हो जाए। वो यही बस कहना चाहते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो जिनके पास पैसा है, वो एचईसी में बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, लेकिन उसके साथ एचईसी प्रशासन कुछ भी वैसा व्यवहार नहीं करती है। लेकिन ये गरीब है, इनके पास वह पैसा नहीं है, ये भूमिहीन है। यदि इनके पास भूमि होता तो ये अपने भूमि में चले जाते, अपने ज़मीन में चले जाते, अपने घर में चले जाते। लेकिन ये बता रही कि इनका पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पे गुजरा है, यहीं पे ये रह रहे हैं। और इनका कहना है कि यदि हमारे साथ में सरकार को घृणा लगती है तो हमारे लिए उचित प्रबंध किया जाए, ये इनका कहना है। इनको यहाँ से अगर यदि हटाया जा रहा है तो इनको एक अस्थायी रूप से निवास दिया जाए, रहने के लिए कुछ इनको व्यवस्था किया जाए। यही इनका कहना है कि यदि ये इनको यहाँ से हटाया जाता है तो ये कहाँ जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।